जो बाबर आजम के वालिद साहब ने एक ट्वीट भी किया है और उनका अपना भी कमेंट आया है, सिंस ये बाबर की बात कर रहे हैं सेइंग दैट यू बीन डिफेंडिंग हिम, तो उसके ऊपर भी बिकॉज उनका ये कहना है कि बाबर आजम के साथ बहुत गलत हो रहा है एंड आई एम टेलिंग यू, वार्निंग यू गाइस कि ये गलत जाने। सबसे पहले तो मेरा पेरेंट्स को मैसेज ये है कि आप लोग इन्वॉल्व ना हो। आपका कोई काम नहीं, आपका कोई काम नहीं है। मैंने और क्रिकेटर्स को भी देखा है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व हुई हुई हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में बैठ के या टीवी चैनल पे बैठ के बातें कर रही हैं, वो लोग करते हैं अपने हस्बैंड के लिए इस तरह करके। ये चीज़ें मत करो भाई, क्रिकेट वो खेल रहा है, उसको हैंडल करने दो। जब आप फैमिलियां बीच में आप डालेंगे तो उसके लिए और नुकसान हो जाएगा। बहुत नुकसान। लेकिन आपको ये क्यों नहीं लगता कि चूंकि बाबर खुद मंजर आम पर नहीं आता तो वो ये ट्वीट करवाता? नहीं तो उनको भी आने की ये बात नहीं होती, लाजमी नहीं है कि बाबर ने बोला होगा, वो उसके उनके फादर है, वो उन्होंने कर दिया, बात खत्म हो गई। और उससे पहले भी उसकी बात नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए इन्होंने जो बात की है सारी, मसला ये है कि ये तो मुझे भी पता है, शायद सबको पता हो कि जितनी परफॉर्मेंसेस बाबर की हैं, ये टीवी पे जो बैठे हुए ना, इनकी इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं है जितनी बाबर की हैं। जो इस टाइम तक जो भी उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, उस इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, वो ये सब की नहीं है। वो मुझे पता है यार, बहुत से लोग पर्सनली उससे खार खाते हैं, ठीक है, ये कैसे इतना ऊपर चला गया, इसकी कैसे इतनी परफॉर्मेंसेस हो गई। बात ये नहीं, बात ये है कि जब आप बैठते हैं और मैं सुनता हूँ लोगों को। अच्छा, आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं उसको, वो कहते हैं ना, एक बंदा एक मतलब वो ज़िद में आ जाता है। मैं ज़िद में भी आके बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ, पता है आपको? मैं ज़िद में हूँ इस वक्त, सबसे ज़िद में हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। बाबर मेरा रिश्तेदार है ना कोई है। मैंने समझो इन सब, बाबर जिनका रिश्तेदार है वो तो उसमें तरकीब, मैं समझो मैंने ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, मैंने इन सब से अड़ी ली हुई है, ठीक है, ये मैं लाइव कह रहा हूँ, मैंने अड़ी ली हुई है इन सबसे। ऐसा नहीं होता यार, आपके मुल्क का एक प्लेयर है जिसकी बहुत परफॉर्मेंसेज है, आप इस तरह उसके लिए गलत बातें, वो यूं नहीं है, वो यूं नहीं है, बड़ों बड़ों के स्टैट्स हमने निकाल के दिखा दिए, भाई आप कितने बड़े चैंपियन थे, तो उसको जो है ना वो बैक करें, ठीक है ना। दूसरी बात, उससे ना करें तो पहले इस तरह की आपने बात की ना, हम सिर्फ अगर अहमद शहजाद को ले लें, अहमद शहजाद बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, अब दी ऑर्डर उन बहुत ज़बरदस्त खेलते थे, लेकिन अगर स्टैट्स की बात आएगी, आप हमने 2015 के वर्ल्ड कप की बात की, सिर्फ 2015 के वर्ल्ड कप का निकाल के देख लें और उनका वो बयान निकाल के देख लें कि जी मैं तो 2015 में सुस्त खेलता था। वो भूल गए थे कि 2005-6 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों बायलैटरल में कितना स्कोर कर रहे थे। सिर्फ अहमद शहजाद की बात देख लें ना, उनका स्टैट देख लें, तो हम क्या ही कहें, स्टैट ही काफ़ी होंगे। इसमें सिर्फ बाबर की बात नहीं है, उसके बाद सेकंड स्कोरर जो आपका रिजवान है जी, ठीक है, हम रिजवान को भी सपोर्ट करेंगे यार। अगर आप देखें परफॉर्मेंस होना नो, लॉजिक पे बात करो, परफॉर्मेंस होना रेस्ट करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।